तो बच्चे पढ़ी क्या हाल चाल है। तो आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं और आज का हमारा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि बहुत बार आया हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, आई बटन पे देख लीजिए, आपको ये पूरी एक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही फनी वे में समझाया है, लेकिन अब आया है तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन और बेटा ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तो बताना तो बनता है। ठीक है, तो देखो बेटा हुआ क्या, क्वेश्चन हमारा है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है when an iron nail is dipped in it, जब हम लोहे की कील को इसके अंदर क्या करते हैं, डिप करते हैं। तो देखो बेटा हमने जैसे बता चुके हैं कि इसका वीडियो बन चुका है, आई बटन में दिया हुआ है, जाकर देखो, मजे करो और बाकी इस पे फिर से आओ। इसको जानने के लिए ठीक, अगर आप वहां नहीं देखना चाहते तो यही देख लेते, लेकिन एक बार देख जो लेना क्योंकि वहां पूरी एक्टिविटी करके दिखाई। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज समझनी पड़ेगी। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का भी वीडियो बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो या तो आई बटन पे दिया गया है, देख लो। अब हल्का सा हिंट दे देते हैं। देखो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है बेटा, मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रखा गया है, सेट किया गया है। ठीक है, तो ये सीरीज कुछ ऐसी है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पिटाई होगी। ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। जो ऊपर के मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, नीचे जैसे जाते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है बेटा। ठीक है, तो देखो आयरन कहाँ है, ऊपर है, और कॉपर कहाँ है, नीचे है। अब भैया इसके हिसाब से देखा तो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर क्या है बेटा, कम रिएक्टिव है। तो देखो रिएक्शन कुछ हमारी ऐसे होती है, ये लिया हमने आयरन, ये क्या है सॉलिड स्टेट में, आयरन नेल है तो भैया सॉलिड ही होगा। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, कैसा सोल्यूशन है, एक्वस। एक्वस मतलब पानी मिला हुआ, पानी में घुला हुआ है ये। अब ये रिएक्शन हुई। अब बेटा आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, और कॉपर क्या है, कम है। तो जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि यहाँ पर हो रही है। तो होता क्या है बेटा, बाई प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे है आयरन सल्फेट, जो कि क्या होता है, एक्वा सोल्यूशन होता है, और बेटा कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है सॉलिड। सर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरी बता दी, सब कुछ बता दिया, लेकिन ये कलर क्यों चेंज हुआ? अरे भैया जब प्रोडक्ट चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया, तो कलर कैसे नहीं चेंज होगा है? क्या बात करते हो। पहले कैसा था, ये ब्लू कलर, क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। अब बेटा क्या बन गया, आयरन सल्फेट, ये इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, इसलिए ये भैया ग्रीन हो गया। तो कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि इसमें क्या हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। ठीक है, अच्छा देखो अब आपको बोनस देते हैं। इस रिएक्शन को समझना हो तो ये फॉर्मूला याद रखो बेटा, मेटल की रिएक्शन जब भी हम किसी सॉल्ट से कराते हैं तो क्या होता है बेटा, सॉल्ट प्लस मेटल हो जाता है। अब कहोगे सर जी यो क्या बकवासपन है, इधर भी सॉल्ट मेटल इधर भी सॉल्ट मेटल। तो देखो बेटा यहां पर जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्या है, ज्यादा रिएक्टिव होगा, और यहां का जो मेटल होगा वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव या कम रिएक्टिव होगा, मतलब नीचे होगा सीरीज में। बात समझे कि नहीं समझे? हमेशा ज्यादा वाला जो रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगा, कम वाले को डिस्प्लेस कर देगा और अपना सॉल्ट बना लेगा। जैसे यहाँ पे ज्यादा वाले ने कम वाले को डिस्प्लेस करके अपना सॉल्ट बना लिया और कम वाला इधर आ गया। तो याद रखना है, ये जो मेटल आप लोगे ज्यादा रिएक्टिव लोगे, और जो सॉल्ट वाला मेटल होगा वो कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो इससे आप बहुत सारी रिएक्शनें बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा रहा पूरा कंप्लीट सोल्यूशन, अब विद बेहतरीन सा प्रूफ। प्रूफ क्या, रूल, जिससे हम सीख सकते हैं बहुत से रिएक्शन। चलिए बेटा मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो मजे करिए और दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर डालिए।